हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर के महिपाल खेल मैदान में आयोजित स्वतंत्रता समारोह में एकलव्य भील सेवा संस्थान आदिवासी समाज सागवाड़ा की तरफ से सिलिकोसिस बीमारी पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। नाटक में युवाओं ने बताया कि वर्तमान समय में समाज सहित मूर्ति कारीगरों में किस तरह सिलिकोसिस बीमारी महामारी की तरह फैल रही है, सिलिकोसिस बीमारी से कैसे बचा जाए तथा पिछले 2 सालों में लगभग 150 से ज्यादा युवाओं ने इस बीमारी से दम तोड़ दिया है एवं सैकड़ों युवा वर्तमान में इस बीमारी की चपेट में हैं। कलाकारों ने इस बीमारी के फैलने से लेकर अंतिम रूप तक की विस्तृत जानकारी नाटक के माध्यम से बताई। कार्यक्रम में बिरसा के दीवाने ग्रुप के भूमिका करिश्मा, धवल, आदित्य, मोनिका, विधि, तमन्ना, हिना, रवीना व देव ने भूमिका निभाई। आजकल खांसी खूब થઈ રહી है और ये गलंडर बनाती થાય आजकल ते काम ने थातुं है सब सूट मूट થઈ ગયું है मोड़ी सूरी ने पन्नाई पड़े पर पैसा नती હવે હું करो कोई खबर नहीं पड़ती है। तारा मोटो थोड़ा कमलेश क्यों करे? अरे इतने पाड़ा और को सज्जो है इन दोस्त हाथ बैट बॉल लेनी फरिश करे बढ़वानो को ते हमें मनी के मारे हाडे तमे बढ़वाजो। अब दूसरा दृश्य जो कारखाने के बाद का केमने तो एक काम करे एना एक कागज लिया तारिया थोड़ी मदद थी जाए थोड़ा काम में लगी जाए। आज खरी तारीख काल लईने आओ तार मन काम में। अगला दृश्य अब कारखाने के बाद घर का, जब कारखाने से घर आता है तो उस तरफ कमलेश की हाथी ने कमलेश या दिए अरे बापा हादी ही आपको दर तो फरे वो को बापा जल्दी को मां मैच खिला जाओ है कारखाना में काले तारे महाते अब्बो है बाबा माने कामन के आवड़े मोह सुरेश है यहाँ इन बेजी धीरे धीरे काम अवड़ी जाए। वाह। अगला दृश्य दूसरे दिन के कारखाने का। रमेश भाई जब थोड़ा तो घणो मोटो થઈ ગયો है काम माते बचजो। अगला दृश्य वापस घर का, जो वो धीरे धीरे बीमार होता जा रहा है, जो उसका पिता है। सर कमलेश या ऐसा आज चार दशा खाटलाम पड़ा है। अरे मनी के बाहर ले जो मोड़ा से केम आने दवा खाई खाई थाको। हेलो बापा अबे मोड़ा से अगला दृश्य अब दवाखाने का, जो दवाखाने के बाद जो इस तरह से होता है उसको लेकर के। डॉक्टर साहब मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, हम दवा करवा करा के थक गए हैं। ये जांच करवा के ले आओ। क्या काम करते हो? कारखाने में गड़ाई का।
हमारे पूरे फेफड़े खत्म हो गए हैं। तुम्हें सिलिकोसिस की बीमारी है, जीना है तो काम छोड़ना पड़ेगा। હવે આની ઉંમરે બીજું હું કામ કરું? કોક દવા આલ તો ઠીક થઈ જઉં. ये लो दवाइयाँ। अगला दृश्य अब घर का, जो दवाई के बाद थोड़ा ठीक हो जाता है, 10-15 दिन वो दवाई वगैरह लेता है और उसके बाद 15 दिन बाद वापस कारखाने का जो दृश्य आप फिर से देखेंगे। रमेश भाई जो तबीयत हरती है सब गरीब जो है। ઠીક હે, હવે ડોક્ટરને બતાડ્યું હે ને ડોક્ટર કોઈક બીમારી બતાડી હે ને આ કામ છોડવાનું કીધું હે. काम थोड़ी देर खाए हो गैर हरते सलाब तो। હવે એ બી હે. अगला दृश्य अब घर का, उसके बाद देखेंगे जो 8-10 दिन 15 दिन जब काम करता है वो श्रमिक और उसके बाद वापस से वो बीमार हो जाता है, उसके बाद का घर का दृश्य। સા કમલેશિયા તારા બાપાને હાય નથી લેવાતી, દવાખાને લઈ જવા પડે. હેલો બાપા આપણે દવાખાને જ. अगला दृश्य अब दवाखाने का, जो वापस से फिर ज़्यादा बीमार होता है तो उसको दवाखाने ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब ये देखो मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। इन्हें इमरजेंसी में ले जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। उस मरीज को भर्ती कर दिया जाता है, वो 8-10 दिन 15 दिन तक वहाँ उस हॉस्पिटल में रहता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद अब जो 15वां दिन जब होता है उसके बाद फिर डॉक्टर का जो संवाद है वो घर का जो सदस्य है उसको उसके साथ जोड़े करते हैं। मरीज को वेंटिलेटर पर रखे हुए 15 दिन हो गए हैं और हालत में कोई भी सुधार नहीं है। आगे भर्ती रखना है तो पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा तो नहीं है, कुछ भी करके मेरे पापा का इलाज कर दो। एक काम करो, आप इन्हें घर पे ले जाओ और ऑक्सीजन का बोतल घर पर ही चढ़वा देना। ठीक है, ले जाओ इन्हें। अब अगला दृश्य जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद घर का दृश्य होगा, जहाँ मरीज ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसके बाद वो घर पे रहता है, उसको लेकर। मम्मी मम्मी ऑक्सीजन बोतल खत्म થઈ ગયો હે, નવો લાવવો પડે। પૈસા પૈસા તો ખતમ થઈ જા, મારી રકમ ઘરને મિલ્યા લે। वो जब आप गिरवी रख के और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की जो उसका प्रयास रहता है, उस बीच जब हमें पता लग जाता है कि उस मरीज की ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है घर में, तो बाद में वो दृश्य भी जब सामने आएगा तो उस तरह का जो संवाद होगा, उनकी जो बच्ची जब आती है तो उस तरह से। मम्मी मम्मी पप्पा ने खांसी मटी की हूँ, खांसता नहीं। कमलेशनी पापा उठो, कमलेशनी पापा उठो उठो उठो। भाभी आता गया।
ये वास्तव में बहुत दुखनीय चीज़ें हुए हैं। ये नाट्य से प्रस्तुति से बताया कि बहुत दुखद थी। इसमें हमें समझना चाहिए कि बहुत दुखद घड़ी होगी उस श्रमिक के साथ जो ये सारी चीज़ें हुई। वो आर्थिक रूप से भी वो कमज़ोर हो जाता है, वो कर्जे में आ जाता है, उसकी जो ज़मीनें भी बिक जाती है कई लोगों की, जो भी उनके पास जो सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाती है और आखिर वो मजदूर मतलब कि सिलिकोसिस पीड़ित मर जाता है। तो कहीं न कहीं हम सब इस तरह की जो जागरूकता को लाने में या सरकार अच्छे से मतलब इस चीज़ को कर रही है, तो हम हमारी भागीदारी करें जागरूकता को लेकर। और सिलिकोसिस एक जोखिमपूर्ण जो बीमारी है उसको धीरे धीरे हम किस तरह से काम करें, क्योंकि उसका बचाव ही उसका एक उपाय है, उसका मतलब लाइलाज बीमारी है, उसको लेकर जागरूक नहीं है। जोखिमपूर्ण कार्य की समझ नहीं है उसको लेकर, और उसकी कहीं न कहीं कुछ मजबूरियां रहती हैं, उस वजह से भी वो वहाँ पर जाकर के काम करते हैं। तो हम सब मिलकर उसको एक मतलब उस मुहिम में जो सरकार भी अच्छे से उस काम को कर रही है, तो हम साथ आए, आगे आए और उस सिलिकोसिस बीमारी से बचाने में हम हर तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से जागरूकता फैलाने में बेहतर सहयोग करें। धन्यवाद आप सबका। बहुत ही ज़बरदस्त प्रस्तुति आपके सामने। नाटक सिलिकोसिस बीमारी पर आधारित है। बिरसा की दीवानी ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत नाटक। तालियां बजाकर इसका अभिवादन कीजिए आप।